हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का मेंस का आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण और वोकैब्स को मिलाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि आपका संपूर्ण हिंदी का सिलेबस कवर करता है। दोस्तों, इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपके हिंदी में 25 में से 25 नंबर आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता दें, इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन है आपके, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो देखिए, संप्रदान कारक किसी के लिए कुछ किया जाता है, वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगोचर का यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। क्या है? जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो अगोचर का सही अर्थ क्या होता है यहाँ पर? जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। सी नंबर यहाँ भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास यहाँ पर है? ग्रहागत, प्रतिदिन, आचार कुशल, कुमारी। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास जरूर पढ़िएगा। समास के जितने भी आपके भेद यहाँ पर समास जितने भी प्रकार के होते हैं, सभी को जरूर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका दो से तीन क्वेश्चन जरूर समास से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अव्ययी समास क्या है? यहाँ पर दिन तो है, लेकिन यहाँ पर प्रतिदिन है, इसके आगे यहाँ पर अव्यय लगा हुआ है, तो ये आपका बी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है? तो यहाँ भी आपको समास बताना है। ऑप्शन है अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, निशाचर में कौन सा समास आपका हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए सी नंबर, बहुब्रीहि समास यहाँ पर आपका निशाचर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजन शब्द में कौन सा शब्द है? ये आपको बताना है। द्वंद्व समास, इसमें आपको समास बताना है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय। तो यहाँ पर देखिए, जन तो है, लेकिन महान जो जन है, यानी कि यहाँ पर जो समास आपका बनेगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर, कर्मधारय समास हो जाएगा। जन तो है लेकिन महान है, तो महान जो जन है वो आपका यहाँ पर डी नंबर कर्मधारय यहाँ पर लिए हुए, इसलिए आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आमरण में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अव्ययी भाव आपका है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या द्विगु समास है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है। मरण तो है, लेकिन आमरण यहाँ पर आगे आ लग गया है, तो ये आपका अव्ययी भाव चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर है, महादेव में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द, देखिए कोई शब्द जब मिलते हैं, दो शब्द को आप मिला लीजिए, और दोनों को यहाँ पर मिलाने पे आपका एक शब्द बनता है। जैसे महादेव, महा प्लस देव आपको मिलाएंगे तो महादेव बनेगा, और इससे एक नया इसका अर्थ प्रकट होता है। यानी महादेव हम किसको कहते हैं? शंकर को। उस शब्द का एक नया मतलब यहाँ पर आपका प्रकट हो जाए, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी कि वहां पे वो दो शब्द, महान अलग आपका शब्द है, देव अलग है, और दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर एक अलग ही अर्थ निकल कर आ जाता है, तो वो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्भाग्य का उपसर्ग आपको बताना है। इसमें कौन सा उपसर्ग आपका लगा हुआ है? उपसर्ग आपका क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय जरूर यहाँ पर पढ़िए। जो शब्द यानी संज्ञा शब्द के पहले आपका लगता है, उसको यहाँ पर उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में लगा रहता है उसको आप प्रत्यय कहते हैं। तो इसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर दुर्भाग्य में आपको उपसर्ग बताना है। दू है कि दू है, कि दुब है कि दूर है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई का उपसर्ग यहाँ पर आपको बताना है। तो अस्थाई का उपसर्ग यहाँ पर क्या होगा? उपसर्ग आप सभी लोग जानते हैं, पहला आपका होता है जो शब्द के पहले लगा होता है, वो यहाँ पर उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन है आपके अ, आ, अस या औ। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका आ हो जाएगा। उपसर्ग इसमें अस्थाई में, स्थाई के आगे क्या अ लगा हुआ है, तो उपसर्ग आपका अ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षण का उपसर्ग इसमें से क्या है? ऑप्शन है आपके अ, आ, अक या आक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको चूज करना है। कंफ्यूजन इन दोनों में आपको होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए या इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। बाकी तो यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आ यहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आकर्षण में। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें हर तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अभी आपको यहाँ पर सिंपल लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत काफी अच्छे तरह के क्वेश्चन भी समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संपूर्ण का उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है। ये थोड़ा आप यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे। तो ऑप्शन है आपके सन। यहाँ पे देखिए ऊपर जो बिंदु लग रही थी वो म का उसका अर्थ निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सम या सम।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन जरूर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहीं पर मेन आपका गलती होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण, तो सम धन पूर्ण यहाँ पर सम, यानी कि डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उपसर्ग इसमें यही लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निराधार का उपसर्ग क्या है? ऑप्शन है निर, नीरा, नीरा या नी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका निर। जो आंसर इसका ए नंबर है, निर में, निराधार में निर आपका उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन का उपसर्ग क्या है? ऑप्शन है आपके प्र, पर, परि या परी। तो यहाँ पर भी आपके यहाँ पर देखिए मात्राओं का ध्यान रखना रहता है, इसलिए आपके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर गलत होते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, परी। परिवर्तन में परी यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको कारक बताना है। ऑप्शन है सीखने की कला आवश्यक है। तो कारक कौन सा इसमें रहेगा? देखिए इसमें सीखने की कला, तो यहाँ पर आपका कारक का यहाँ पर उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है संप्रदान है कि अधिकरण है कि संबंध है या अपादान कारक है। तो यहाँ पर सीखने की कला के अंतर्गत आपका कौन सा यहाँ पर संबंध है, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध बता रहा है सीखने के लिए, कला को सीखना, तो संबंध बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका संबंध कारक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो ऑप्शन है आपके माता, प्राण, लड़का या किताब। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो इसमें देखिए शब्द बहुवचन अपने आप में है, यानी कि वो एक वचन में भी वही लिखा जाएगा और आपका बहुवचन में भी सेम लिखा जाएगा, इसलिए वो शब्द यहाँ पर बहुवचन है। माता का माताएं बन जाता है बहुवचन, लड़का का लड़के बन जाते हैं, किताब का किताबें हो जाते हैं, प्राण का जो बहुवचन होता है वो प्राण ही रहता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो यहाँ पे देखिए शेरनी में भी नी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी, सब में नी नी है। इसमें देखिए सी नंबर आपका जो है नौकरानी, इसमें आपका नी प्रत्यय नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा और सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए रसोइया शब्द में प्रत्यय बताइए। यहाँ पे देखिए या है, आ है, रस है या या है। तो रसोइया में देखिए यहाँ पर क्या आपका प्रत्यय हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, या, ये आपका प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहट, आवट, आस आदि में किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? यानी कि तद्धित प्रत्यय इसमें आपको बताना है और उसका भी आपका प्रत्यय का रूप बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक या संबंधवाचक। तो दोस्तों प्रत्यय के जो रूप है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भाववाचक, यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि ये भाव आपका जो शब्द इससे बनते हैं वो भाव वाले शब्द आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन है आपके कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत और तद्धित प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ज्ञानोदय, तो यहाँ पर आप इसका विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पर स्वर संधि आपका निकल कर सामने आएगा, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि सभी पढ़ लीजिएगा, संधि से क्वेश्चन आएंगे 100% आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, सिंपल ही आएंगे, लेकिन जब आप नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको हार्ड ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन है आपके अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अतएव। यहाँ पर देखिए नरेंद्र का यहाँ पर सबका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें कहीं भी विसर्ग नहीं आएगा। जब अतएव का करेंगे तो इसमें आप इस तरह लिखेंगे अतः धन एव, तो इसमें आप विसर्ग का यूज कर लिए, ये आपका विसर्ग है, तो ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्चरित मिलाकर आपका बनता है सच्चरित, किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए सत्य धन चरित आपका मिलाकर सच्चरित बनता है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये व्यंजन संधि आपका यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए त स है, तो ये सब व्यंजन संधि के अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यमय मिलाकर शुद्ध संधि युक्त शब्द क्या बनता है? वाक्यमय, यहाँ पर देखिए वाक धनमय, तो इसको मिलाकर जो शब्द बनेगा वो आपको बता। सभी शब्द आपको एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, वांग्मय। देखिए किस तरह लिखा गया है, इसको लिखावट आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवेषणा पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए गवेषणा जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कई तरह के आपके विच्छेद किए गए हैं, गौधन ऐसणा, गोधन ऐसणा, गौधन ऐसणा, गौधन ऐसणा। तो इसमें आपका क्या सही रहेगा? यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, गोधन ऐसणा। ये आपका बिल्कुल शुद्ध सही संधि विच्छेद है। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो आप से बिल्कुल सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काम काज में कोरा होना का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर मुहावरा है, इसका आपको सही अर्थ बताना है। काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा
मना करना, काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होना का मतलब क्या हो जाएगा, काम को ना जानने वाला। कोरा है उसमें, उसको कुछ नहीं आता है। तो सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। सही, इसका आपका मुहावरे का सही अर्थ बताना है, झूठा ढोंग रचना। गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, स्वयं कोई कार्य करना और दूसरों को मना करना, मीठा खाना पसंद नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सटीक आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्योंकि मुहावरे होते हैं उनका अर्थ बिल्कुल अलग निकल कर आता है। अब यहाँ पर गुड़ है तो ये थोड़ी यहाँ पर नहीं होगा कि आपका गुड़ खाना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, या आपको मीठा खाना पसंद है, ये ऑप्शन तो आप पहले ही यहाँ पे हटा देंगे। बचे आपके दो ऑप्शन, तो गुड़ खाए और गुलों से परहेज का मतलब है झूठा ढोंग रचना, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का क्या अर्थ है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऑप्शन है आपके, बिना मांगे सलाह देना, दूसरों का उपदेश देना आसान समझना, बिना सोचे दूसरों को सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है दूसरों को उपदेश देना क्या, आसान समझना। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाए, यानी कि जो समझता है दूसरे को उपदेश देना आसान है वो खुद लागू चीजें नहीं करता है। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। ऑप्शन आपके, अंधा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, शेरों में भारी लाभ होना। तो अंधे के हाथ बटेर का मतलब होगा यहाँ पर देखिए अपात्र को सफलता मिल जाना। सही आंसर यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताइए। बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या कृष्ण भक्त होना। तो तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी तीनों लोकों में मथुरा इनको अच्छी लग रही है, यानी कि जरूरत से ज्यादा यहाँ पर ये बड़ाई कर रहे हैं। सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है। अलंकार मस्ट यहाँ पर आप पढ़ के जाइए, यहाँ पर आपको अलंकार से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपके, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, त सब में आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। सभी आप में क्या है, त यहाँ पर आपका कॉमन है या रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा, अनुप्रास, यमक या रूपक। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक अलंकार इसके अंतर्गत आपका आता है। अलंकार जितने भी है सभी के प्रकार यहाँ पर जरूर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, और क्या उनकी पहचान होती है वो यहाँ पर मस्ट है, यही मेन है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरभि सुंदर सुखद सुमन तुझ पर झरते हैं में अलंकार बताइए। रूपक, यमक, अनुप्रास, उपमा या अनुप्रास। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स का रिपीट हो रहा है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय अधिक दूध देती है में इस वाक्य में विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। यानी जो अधिक इसमें है विशेषण, यहाँ पर देखिए अधिक, ये किसकी विशेषता बता रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर गाय की है कि दूध की है, देने की है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पर आपको सोच समझ के बिल्कुल ग्रामर यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल सटीक आप जवाब दे पाएंगे। विशेषता हमेशा संज्ञा की आपको बतानी रहती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें शब्द को पहचानिए, ग्रामर यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पर किसकी विशेषता, यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर है, गाय की विशेषता बता रहा है, दूध की कि देने की कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अधिक की जो विशेषता बता रहा है वो यहाँ पर गाय की विशेषता बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाय ही अधिक दूध देती है, तो यहाँ पर गाय की ये विशेषता है अधिक दूध देना। तो इसीलिए अधिक हमेशा गाय, यहाँ पर जो शब्द है वो गाय की ही विशेषता बताएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष से हैं। अब आपको यहाँ पर विशेष से बताना है। देखिए दोस्तों विशेष क्या होता है, यहाँ पर देखिए विशेष आपके होते हैं वो आपके यहाँ पर देखिए विशेष जो होते हैं विशेष और विशेषण। विशेषण आपका क्या, विशेष से पहले जो आते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेष एक प्रकार से आपकी संज्ञा होती है दोस्तों, विशेष एक प्रकार से आपकी संज्ञा होती है, और इसके पहले या बाद में जो शब्द जो विशेषण आते हैं वो अलग आपके विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए विशेषण किन शब्दों के आगे आ रहा है। देखिए यहाँ पर बालक यानी कि जो बालक यहाँ पर आपका संज्ञा है, उसके पहले यहाँ पर विशेषण लगा हुआ है, और डाकू के पहले आपका यहाँ पर विशेषण लगा हुआ है, हृदय के पहले आपका विशेषण लगा हुआ है, और भावना के पहले आपका यहाँ पर विशेषण लगा हुआ है कोमल। तो यहाँ पर देखिए
भोला यहाँ पर विशेषण लगा हुआ है, ये आपका विशेष एक हो गया बालक। उसके बाद आपका डाकू एक विशेष से हो गया, हृदय आपका एक विशेष से हो गया और भावना आपका एक विशेष से हो गया। टोटल 4 विशेष इसके अंतर्गत आपके आते हैं। तो सही आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों ग्रामर पढ़िए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ग्रामर के कितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर गुणवाचक है, यहाँ पे देखिए गणनावाचक है या गुणवाचक है या परिमाण बोधक है या सार्वनामिक है। यहाँ पर देखिए वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए वह यहाँ पर आपका विशेषण लगा हुआ है, तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मीठा अमरूद में मीठा किस कोटि का विशेषण है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है या संख्यावाचक? तो विशेषण के जितने भी आप प्रकार हैं उसको जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ पर इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो मीठा अमरूद, अमरूद यहाँ पर आपकी संज्ञा हो जाएगी या ये विशेष से हो जाएगा। तो इसके पहले जो विशेषण लगा है मीठा, वो आपका देखिए परिमाण है नहीं, परिमाण में आपकी संख्याएं आती है, गुण है, इसका गुण बता रहा है किस प्रकार का है ये अमरूद, मीठा, तो गुणवाचक हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है? यानी जिसमें परिमाण बताया जा रहा है, वो अभी अभी गया है। नेक्स्ट है, वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो परिमाण क्रिया विशेषण आपको बताना है, क्रिया विशेषण यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा जो पूछा जाए उसी पे फोकस रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका ए हो जाएगा, वह अभी अभी गया है। ग्रामर को आप अच्छे से यहाँ पर पढ़िए जरूर, इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा धीरे धीरे चला, इस वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर क्रिया विशेषण का भी आपका एक चैप्टर अलग से दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़िए, अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, करणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक या रीतिवाचक? तो किस प्रकार का आपका क्रिया विशेषण यहाँ पर है जो आपका धीरे धीरे है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें अंतर्गत आता है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी संज्ञा विधि से है, प्रत्यय विधि से है, सर्वनाम विधि से या क्रिया विधि से? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, प्रत्यय विधि से। लोभी शब्द जो बना है वो क्रिया, यहाँ पर जो प्रत्यय विधि है उसके अंतर्गत ये लोभी आपका बना है। इसमें यानी कि प्रत्यय लगाया गया है, लोभ में आप क्या प्रत्यय लगाएंगे तभी तो आपका लोभी बनेगा। इसके अंतर्गत ये ई आपका प्रत्यय लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका लोभी बनेगा, तो इसलिए इसमें प्रत्यय विधि से बना गया है, ये आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शब्द, कई शब्द किसी के अंतर्गत कुछ लगा के बनाया जाता है तो वो अलग अलग रूप ले लेता है। यहाँ पर लोभी जो बन गया है वो आपका विशेषण का रूप ले लिया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद तुमने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है? आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है? दोस्तों टेंस, हिंदी के जो टेंस है उनसे क्वेश्चन आपका पक्का आना है, जरूर पूरा पढ़ लीजिएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इंग्लिश की टेंस से भी ये काफ़ी सिंपल है, तो आसानी से ये कर लेंगे। शायद तुमने देखा होगा, इसमें आपको इसमें आपको बताना है क्रिया किस काल की है। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सही आंसर आपका हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल है इसमें। शायद तुमने देखा होगा यानी उसने देख तो लिया है लेकिन शायद लगा है, देख लिया होगा वो आपका भूतकाल में चला गया, और संदेह है तो यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं कौन सा भविष्य काल है? ये देखिए, वह आए तो मैं जाऊं, इसमें आपको किस प्रकार का भविष्यकाल की इसमें बात की जा रही है टेंस के अंतर्गत? सामान्य भविष्यकाल, संभावित भविष्यकाल या हेतुम हेतु या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब भी कोई आए और या कोई कार्य करने से पहले कोई अन्य कार्य हो तो वहां पर हमेशा हेतुम हेतु लगता है। अब वो आपको बताना होता है कि भविष्य का है कि भूत का है कि वर्तमान का है, तो इसके अंतर्गत आपका हेतुम हेतु ये आएगा, एक कार्य के पहले दूसरा कार्य है या एक कार्य के बाद में दूसरा कार्य है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुर गया होगा वाक्य किस काल का संकेतिक करता है? मधुर गया होगा, इसमें आपको टेंस बताना है, कौन सा काल इसमें लगा हुआ है आपका? संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत या सामान्य भूत? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूत। मधुर गया होगा, संदिग्ध भूत इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल पर्यायवाची सभी के जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, तनुजा है, तो फूल का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। तो फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें? सुमन भी आपका होता है फूल का, कुसुम भी, पुष्प भी, तनुजा आपका यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, छंद का समानार्थी शब्द है
अब यहाँ पर समानार्थी आपको बताना है छंद का, यानी कि छंद का मतलब आपको बताना है। आवरण, पद, बंधन, आचरण। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। छंद का मतलब पद होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, या समानार्थी उसके पद होता है। नागर का पर्यायवाची आपको बताना है कि यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन ये आपका दिया गया है। नागर का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी। तो नागर किसको कहते हैं? जो चतुर लोग होते हैं उनको यहाँ पर नागर कहा जाता है हिंदी पर्यायवाची के अनुसार। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी जगह से हमने ये आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। तो पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जाकर देखिए, पूरा रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका हिंदी में पूरे नंबर यहाँ पर आ जाए और अच्छा स्कोर आप इस एग्जाम में कर पाए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्यायवाची शब्द समुद्र का नहीं है? ऑप्शन है आपके पुष्कर, सागर, रत्नाकर या अम्बुधि। काफ़ी सिमिलर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो पुष्कर यहाँ पर आपका ए नंबर जो होगा वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी आपके क्या समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? अब फिर विशेषण को क्वेश्चन आ गया। और जल्दी चलो क्रिया विशेषण है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या परिमाण बोधक है? परिमाण, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें जो शब्द हैं उनका यहाँ पर जरूर आप संबंध स्थापित करिए। परिमाण लगा है तो इसमें परिमाण कहीं देखने को आपको मिलना है, तो वो क्वेश्चन वहां से सीधे आप हटा दिया करिए। तो जल्दी चलो में कौन सा क्रिया विशेषण है? यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण इसमें है, जो जल्दी चलो है। विशेषण बताना है तो ये जल्दी यानी कि चलना, यहाँ पर जल्दी चलना, क्रिया इसमें लगा है चलना, तो इसलिए ये आपका जल्दी चलना तो है लेकिन जल्दी चलना है। जल्दी यहाँ पर आपका विशेषण हो गया और चलना यहाँ पर क्रिया हो गई, तो क्रिया विशेषण इसके अंतर्गत है। ए नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं। संज्ञा के चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें आपके प्रकार पढ़ने को मिलेंगे, सभी प्रकार पढ़ डालिए, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक आप जानते हैं किसी के नाम ओम का आपका समूह जो होता है, नाम स्थान जो होते हैं उनको व्यक्तिवाचक कहते हैं। भाववाचक यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं भाव होना चाहिए, तो यहाँ पर ईमानदारी आपका भाव ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईमानदारी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, बी नंबर सही हो जाएगा। समूहवाचक नहीं है, समूह किसी के समूह को कहा जाता है, झुंड को कहा जाता है वहां पर, तो यहाँ पर किसी की झुंड का नाम नहीं लिखा है, ना समूह कोई है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूं इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंकित कीजिए। यानी कि कौन सा यहाँ पर भूतकालिक, यहाँ पर जो टेंस है कौन सा है? सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या संदिग्ध भूत है? यानी इसमें पास्ट टेंस आपका है, लेकिन कौन सा पास्ट टेंस है वो आपको बताना है। मैं खाना खा चुका हूँ, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूर्ण भूत है, खाना खा चुका है वो। यहाँ पर देखिए पूर्ण भूत कौन सा है? बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। टेंस जरूर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन है, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, मैंने दुकान से फल खरीदे, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। द्विकर्मक का मतलब है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि दो यहाँ पर आपको द्विकर्मक यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें देखिए दो कौन कौन से हैं। देखिए वो वाक्य आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, यहाँ लड़का किसी यानी दो ऑब्जेक्ट है, उसका साथी भी यहाँ पर है, दो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, तो सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विधानमंडल यहाँ पे देखिए विधानमंडल होगा, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाता है? अधिनियम, नियम, विनिमय या अध्यादेश। अब देखिए ऑप्शन कितने आपके सिमिलर हैं, यहाँ पर गलतियों के चांस बहुत होते हैं और इन्हीं एक एक गलतियों से आप एक एक नंबर कटते जाते हैं, जिससे आप मेरिट यहाँ पर, क्योंकि आप मेंस की मेरिट आपकी प्री मेंस मिलाकर बनेगी, तो यहाँ पर एक एक नंबर से आप सीधे बाहर हो जाएंगे, तो एक एक नंबर यहाँ पर आपको लाना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर देखिए सब सिमिलर हैं, आपको सब सही लगेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो इसका सटीक आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर अधिनियम होता है। जो विधानमंडल द्वारा पारित होता है वो अधिनियम होता है, चाहे वो आपका संसद हो या विधानसभा हो या किसी लोकसभा हो या विधानसभा हो, सब अधिनियम यहाँ पर पारित होते हैं, उसको अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त न होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? ये देखिए निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो फिर एक पत्र अनुबोधक के रूप में भेजा जाता है, यानी याद दिलाने के लिए। तो वहां पर आपको उस पत्र को क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन या ज्ञापन या परिपत्र या अनुस्मारक?
तो देखिए यहाँ पर ज्ञापन क्या होता है, कुछ शब्द आप पढ़ते ही उसको हटा दिए कि ये इसका आंसर नहीं होगा। ज्ञापन होता है किसी चीज के लिए वहां पर ऑफिस में आपको ज्ञापन सौंपना है, जैसे कि कोई चीज आपको लानी हो, निकलवानी हो, टेंडर वगैरह या नोटिफिकेशन वगैरह, उसके लिए आपको ज्ञापन सौंपा जाता है वहां पर। तो इसमें पत्र के रूप में आपका यहाँ पर नहीं आएगा ये। और नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुस्मारक। बाकी यहाँ पर आपका सही सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। ना प्रतिवेदन है, ना ज्ञापन है, प्रतिवेदन भी नहीं है, परिपत्र भी नहीं है। तो पत्रों के प्रकार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता ना आए लेकिन आप कॉन्फिडेंस के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिवृष्टि का सही अर्थ यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पे देखिए अतिवृष्टि क्या होता है, अत्यधिक विचार, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा, अत्यधिक संतुष्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अत्यधिक क्या हो जाएगा, वर्षा। अतिवृष्टि का, वृष्टि का मतलब वर्षा, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। यानी कि कभी कभी देखिए यहाँ पर नौकरी में क्या होता है, वहां पर अवनति और यहाँ पे अवनति, दो चीजें यहाँ पर होती है। यानी किसी को पोस्ट के ऊपर कर देना, प्रमोशन कर देना, और किसी को पद से नीचे उतार देना, यानी उससे नीचे पोस्ट दे देना। वो तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर नीचे उतार दिया गया है, यानी कि नीचे की पोस्ट दे दिया गया है। ऊपर की रैंक थी, उससे नीचे की रैंक उसकी पोस्ट हो गई है, क्योंकि उनके वो जो कार्य कर रहे थे वो सही ढंग का नहीं था और ना ही उनमें कोई अनुशासन था, तो उनको नीचे का पद दे दिया गया है। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन जो दे गए हैं, प्रोन्नति है, पदोन्नति है, पदावधि है या पदावनति है। प्रोन्नति यानी कि उन्नति हो रही है, ऊपर जा रहा है। पदोन्नति में भी उन्नति हो रही, ऊपर जा रहा है। पदावधि यहाँ कोई मतलब नहीं है। पदावनति ये आपका अवनति हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। अब यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे, तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो बात होती है उसका हिंदी में अलग अलग आपका अर्थ होता है। यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको सही तो लग रहे हैं, लेकिन आंसर एक ही आपका सही होगा। पूरी छानबीन करना का मतलब होता है विवेचन करना। आपका ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिरंजन का विलोम शब्द क्या है। अलौकिक है, लौकिक है, नश्वर है, अनैसंगिक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चिरंजन, यानी यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर आपको समानार्थी यानी कि पर्यायवाची बताना है, विलोम बताना है। तो नश्वर, चिरंजन का मतलब होता है मतलब जो मरे नहीं, मतलब चिरंजन का ये अर्थ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर नश्वर, नष्ट होने वाला, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो, अनागत का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर देखिए वर्तमान, भूतकालिक, विगत या आगत। तो अनागत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आगत। डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम शब्द बताना है आपको। प्रतीचि, प्राची, प्रवृत्त या प्रत्यक्ष। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, प्रवात। यहाँ पे सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। विलोम शब्द भी आपको अच्छे अच्छे देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही कारक। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अधिकरण है, कर्म है, करण है, अपदान है। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर देखिए से शब्द तो लगा हुआ है, से संबंध, यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो यहाँ पर आप करण टिक मत करिए, क्योंकि जब किसी चीज से कुछ अलग होता है, किसी चीज से कुछ अलग होता है, वहां पर हमेशा आपका अपदान कारक होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है। संबंध कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो सीधी सी बात है, आपका पत्र मिला, यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। यानी किसी का पत्र किसी को मिल गया है, संबंध बता रहा है ना, पत्र मिल गया उसको, पत्र भेजा था, मिल गया, संबंध है उसका तभी तो मिल गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, संबंध कारक, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी बहुत आपके आएंगे, एक या दो जरूर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सर्वोत्तम, संसारिक, स्रोत या कीर्ति। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है, यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम लिखा है, यहाँ पर ये गलत है आपका, सर्वोत्तम होता है। संसारिक यहाँ पर लिखा है, जबकि सांसारिक होता है, ये भी गलत है आपका। स्रोत यहाँ पर देखिए, और कीर्ति, कीर्ति में यहाँ पर इस तरह की मात्रा लगेगी आपकी। स्रोत यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा होगा, सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। तो ये देखिए सी नंबर यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर ही आपको बताना है। सुसुप्ति, 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 सभी एक ही लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको सही बताना है, सही शब्द कौन सा लिखा गया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो आपका डी नंबर वाला है सुसुप्ति, यानी कि षटकोण वाला यहाँ पर आपका स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए सही से, और इसमें जो वाक्य का अशुद्ध भाग है उसको आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा से मुझे, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। पूरा शब्द यहाँ पर पढ़िए, आपको क्या गलती इसमें दिखाई दे रही। भिखारी की यानी इतना तो सही लिखा है आपका, दशा से मुझे दया आ गई, मुझे दया आ गई, ये भी सही लिखा हुआ है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे बताइए क्या सही होगा। दशा से, ये जो दशा से है ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर से नहीं होगा। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्वेश्चन मार्क लगा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, पूर्ण विराम है, वाह कॉमा भी लगा है, कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए ये सेम आपके लिखे गए हैं, कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन ये आपके दो अलग अलग हैं, ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सही बताना है शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। देखिए वाह लगा हुआ है तो आपका यहाँ पर ये आपका चिन्ह आएगा, और सुंदर दृश्य है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव का सही युग्म है। यानी कि तत्सम जो उसका है वो यानी कि तत्सम का तद्भव सही है। दधी का दही, नजर का आँख, श्रृंगार का सिंगार, उष्ट का ऊँट। यहाँ पर देखिए युग्म सही युग्म नहीं है, यानी तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। एक तरफ आपका तत्सम लिखा हुआ है और एक तरफ आपका तद्भव लिखा हुआ है, तो तत्सम जो लिखा है उसका तद्भव सही आपका होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है, दधी का दही होता है, सही है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए श्रृंगार का सिंगार यहाँ पर सही है, उष्ट का उट यहाँ पर सही है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नजर का आँख। यहाँ पर नजर आँख ही आपका सही रूप नहीं है तत्सम और तद्भव का, तो बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव और तत्सम युग्म में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे देखिए तद्भव और तत्सम, यहाँ पर आपको कौन सा युग्म गलत लिखा हुआ है। बनिया वणिक बत्ती वर्तिका बहु बधु पौत्र पौत्री, तो यहाँ पे इन सब में तद्भव तत्सम है, यानी कि एक तरफ आपका तद्भव है, एक तरफ तत्सम है, या तत्सम है या तद्भव है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ आपका तद्भव या तत्सम है। लेकिन इसमें देखो पौत्र पौत्री ये आपका क्या है, एक तरफ आपका मेल है एक तरफ फीमेल है, यानी कि ये अलग सिस्टम है यहाँ पर। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। अब यहाँ पर आपको तद्भव बताना है। निडर है, नृत्य है, निष्ठुर या नाथ है। देखते ही आप समझ गए होंगे कौन सा शब्द तद्भव है। तत्सम क्या होते हैं, देखिए तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट, पुरानी जो आपकी भाषा थी उससे डायरेक्ट शब्द लिए गए हैं, वो तत्सम होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तद्भव कौन है, नृत्य है। बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन आपके दीपक यानी तत्सम है, धीरज, दूध, दही, ये आपके कौन से शब्द हैं जो तद्भव नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीपक। दीपक यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तद्भव शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायक शब्द का विच्छेद होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, नायक में का विच्छेद आपको बताना है। साथ ही आप संधियां भी जरूर देख लीजिएगा। ने धन एक है, ने धन एक है, अक है, नय धन अक है या नय धन आक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, नय धन अक, यानी कि यहाँ पर आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, नय धन अक, यहाँ पर नायक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। यानी कि संज्ञा से वो बना है विशेषण, वो कौन सा शब्द है। कृपा है, जाति है, नमक है या कुलीन है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल से कुलीन। कुल संज्ञा से आपका कुलीन बन गया है जो कि विशेषण है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। विशेषण बताना आपको इसमें से, तो विशेषण आपका कुलीन है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके थे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम पीडीएफ के माध्यम से देते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से भी कराएंगे। और साथ ही अन्य कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, लिखना हो, क्वेश्चन में कोई गलतियाँ हो, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नया अपडेट लाएंगे।